नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से संभावितों की दूसरी सूची कि हरियाणा की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पॉलिटिकल पंचायत का सर्वे है उसमें कौन से नेता का नाम इस संभावितों की सूची में सबसे पहले है और 10 सीटों का जो आकलन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कल की जो विधानसभा की जो यहाँ पर संभावितों की सूची थी उसमें 10 विधानसभा सीटें जिसमें गढ़ी सांपला किलोई से लेकर यहाँ पर अंबाला कैंट तक की जो सीट थी उस पर संभावित नेताओं के नाम बताए थे। तो आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गोहाना से। गोहाना से यहाँ पर जगबीर मलिक आपको फिर से चुनावी मैदान में दिख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो काफी बार एमएलए रहे हैं और वहां की जो राजनीति है उनके समीकरणों के हिसाब से वो स्टिक बैठते हैं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी वहां से उन पर फिर से दाव खेल सकती है। साथ ही साथ उन्होंने टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो ज्यादा इच्छुक नहीं है, हालांकि उनके बेटे ने अब की बार जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया हुआ है कि यहाँ से वो चुनाव लड़ने के अब की बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो उनको सहर स्वीकार होगा। अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर झज्जर विधानसभा सीट की, तो झज्जर विधानसभा सीट से अब की बार हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल आपको चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं और संभावितों की सूची में उनका दूसरे पायदान पर यहाँ पर होना इस बात को दर्शाता है कि हरियाणा में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे यहाँ पर गीता बुक्कल ने कांग्रेस पार्टी जो पैरवी थी वो बड़ी मजबूती से की थी, जिसके कारण दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे लोकसभा सीट पर उनको अच्छा खासा जन समर्थन झज्जर की विधानसभा सीट से मिला था। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरे संभावित सूची के जो नाम है उनके बारे में, तो वो है रघुवीर कादयान जो आपको बेरी की विधानसभा सीट से अब की बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो उनका एक तरह से रुतबा है वो काफी बड़ा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत निजी वो मित्र बताए जाते हैं और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी पैरवी की तो वो यहाँ पर संभावित सूची में शामिल है, तो उनको यहाँ पर टिकट भी दिया जा सकता है। साथ ही अगर इसके बाद अगर बात करें बड़ौदा यहाँ पर जो विधानसभा इलाका है वहां की, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो आपको शायद यहाँ पर जो पहलवान जी है योगेश्वर दत्त जी चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं, उनकी संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है वो इंदुराज भालू हैं जो मौजूदा समय में विधायक हैं और उनके यहाँ पर एक तरह से चुनाव में उतरने की इसलिए संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पर राहुल गांधी हरियाणा में किसानों से मिलने के लिए आए थे तो सोनीपत का जो इलाका पड़ता है वहां पर आए थे, उस दौरान इंदुराज भालू उनके साथ थे और उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको एकत्रित करके वो यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए भी गए थे। साथ ही अगर हम बात करें इसके बाद यहाँ पर इसराना के, तो इसराना से बलबीर बाल्मीकि आपको चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। हरियाणा में एससी वोटर को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार भरपूर प्रयास कर रही है और कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से भी यहाँ पर एक बात कही गई है कि हरियाणा में जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर ऐसे लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया जाए जो जनता के प्रिय हो और अपने इलाके में अच्छी खासी यहाँ पर पहुंच रखते हो हर वोटर तक, हर आदमी तक और अपने एरिया के बारे में उनको अच्छी खासी नॉलेज हो। और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी सर्वे भी करवा रही है और हमारे पॉलिटिकल पंचायत की सर्वे की तरफ से भी ये बात निकल कर सामने आई कि यहाँ पर बलबीर बाल्मीकि जी इसराना से सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। वही अगर हम बात करें बादली की, तो बादली से वो नाम जिसका बार बार हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तो दोस्ताना रिश्ता है वो निकलकर सामने आता है और लोकसभा चुनाव के बाद वो लगातार चर्चा में रहे और उनका नाम है कुलदीप वत्स। यहाँ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुलदीप वत्स की जो टिकट है वो कंफर्म है लगभग। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ पर ओरिजिनल सूची है यहाँ पर जो कैंडिडेट के नाम की किसको हम टिकट दे रहे हैं वो आना बाकी है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर गन्नौर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के ब्राह्मण समाज को साधने के लिए बड़े यहाँ पर स्तर पर यहाँ पर ब्राह्मण जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनको चुनावी मैदान में आप देख सकते हैं और उसके चलते यहाँ पर कुलदीप शर्मा जी आपको चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर जाटों के बाद जो जाट समाज है उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर है, तो उनको साधने के लिए भी यहाँ पर कांग्रेस या फिर जो हाईकमान है यहाँ पर हरियाणा में एक तरह से जो उदय भान जी है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या फिर कुमारी सैलजा जो पैरवी करते हैं हरियाणा कांग्रेस की, तो वो इस बात की तरफ लगातार नजर बनाएगा कि किस तरह से यहाँ पर बड़ा जन समर्थन हासिल किया जाए और हरियाणा में सरकार स्थापित की जा सके। साथ ही इसके बाद अगर हम बात करें राय विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली जी को चुनाव लड़ा सकते हैं क्योंकि वो सीटिंग एमएलए है यहाँ पर राय से। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो जयतीर्थ दहिया जी है उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि उनकी जो छवि है, जो इमेज है और वहां के लोगों के साथ उनके स्टिक समीकरण है उसके हिसाब से हमने इनको इस सूची में शामिल किया है जो कांग्रेस की तरफ से अब की बार इन 10 विधानसभा सीटों पर संभावितों के नामों की सूची में शामिल हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप पॉलिटिकल पंचायत की सर्वे की तरफ से जितने भी संभावितों की सूची बनाई गई है उससे कितने सहमत हैं या फिर आपकी विधानसभा सीट से आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।